कुरुक्षेत्र युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर तलवारों की टकराहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, युद्ध के शंखनाद और योद्धाओं के क्रंदन गूंज रहे थे। इस भयंकर संग्राम में पांडवों और कौरवों की सेना अपने अपने अस्त्र शस्त्र से एक दूसरे का नाश कर रही थी। युद्ध के पहले दिन से ही भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे। उनके बल और रणनीति के आगे पांडव सेना टिक नहीं पा रही थी। कई दिन बीत गए, लेकिन पांडवों को जीत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट गए तो द्रोणाचार्य सेनापति बने। अब द्रोणाचार्य ही कौरवों के सबसे बड़े योद्धा थे। वे युद्ध में अपराजेय थे। श्री कृष्ण ने स्थिति को समझते हुए कहा, जब तक आचार्य द्रोण के मन में युद्ध जीतने की इच्छा रहेगी तब तक पांडवों की विजय असंभव है। युद्ध में कोई भी योद्धा उन्हें हरा नहीं सकता था, लेकिन यदि उनके मन में मोह उत्पन्न कर दिया जाए तो वे शस्त्र त्याग सकते थे। कृष्ण ने पांडवों से कहा, यदि द्रोणाचार्य को पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है तो वे शस्त्र रख देंगे। भीमसेन ने तुरंत एक हाथी को मारकर ऊंची आवाज में घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। द्रोणाचार्य जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए उन्होंने स्वयं युधिष्ठिर से सत्य की पुष्टि करने का निश्चय किया। वे युधिष्ठिर के पास आए और पूछा, पुत्र युधिष्ठिर, क्या यह सत्य है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर के लिए यह सबसे कठिन क्षण था। उनके मन में द्वंद्व था। क्या धर्म के लिए झूठ बोलना उचित होगा? क्या यह छल होगा या धर्म का पालन? क्या मैं सत्यवादी कहलाने योग्य रहूंगा? युधिष्ठिर का पहला और अंतिम झूठ। युधिष्ठिर ने कुछ क्षणों तक मौन धारण किया। फिर उन्होंने कहा, हां, अश्वत्थामा मारा गया। फिर धीरे से कहा, परंतु हाथी। कृष्ण ने शंख बजा दिया, जिससे द्रोणाचार्य को केवल इतना सुनाई दिया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य हतप्रभ रह गए। वे निराश तक होकर अपना धनुष छोड़कर ध्यान में लीन हो गए। यहीं पर द्रोणाचार्य का अंत हुआ। युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हो गए थे, लेकिन इस जीत में रिश्ते, मूल्य और धर्म खो चुके थे। युधिष्ठिर के मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या मैंने सही किया? क्या मैंने अधर्म किया? युधिष्ठिर की आत्मा बेचैन थी। उन्होंने पहली बार झूठ बोला था और यह बोझ उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा था। युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ भीष्म पितामह के पास गए, जो अब भी बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, मैंने धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी झूठ बोला। क्या मैंने अधर्म किया? भीष्म पितामह मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, धर्म केवल सत्य बोलने में नहीं बल्कि उचित कर्म करने में भी है। युद्ध में कभी कभी सत्य भी छल के समान होता है और छल भी धर्म का हिस्सा बन जाता है। तुम्हारा झूठ अधर्म नहीं था, क्योंकि वो एक बड़े सत्य के लिए था। युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन पितामह, मेरे रथ के पहिए युद्ध में हमेशा जमीन से ऊपर रहते थे, लेकिन जैसे ही मैंने झूठ बोला वह धरती को छूने लगा। भीष्म पितामह ने गंभीर स्वर में कहा, युद्ध में कई छल हुए, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी सत्य के लिए तड़प रहा है। यही प्रमाण है कि तुम धर्म के मार्ग पर हो। तुम्हारा रथ नीचे आया, क्योंकि अब तुम भी मनुष्य के रूप में पूर्ण हो चुके हो। तुम्हें अब धर्म का वास्तविक अर्थ समझ में। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने भीष्म पितामह के चरण छुए और बोले, अब मैं समझ गया कि धर्म केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में बसता है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? धर्म केवल सत्य बोलने में नहीं बल्कि सही निर्णय लेने में भी है। जीवन में कभी कभी सत्य को भी परिस्थितियों के अनुसार ढालना पड़ता है, लेकिन उसका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। हर सत्य सत्य नहीं होता और हर झूठ झूठ नहीं होता। यह समझना ही असली ज्ञान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। की शक्ति रखती है। धन्यवाद।